आज की इस वीडियो में हम HTML के हेड के टैग और हेड के सेक्शन के बारे में सीखेंगे कि दरअसल होता क्या है और इसको हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। और उसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। तो अब मैं अपने वेब पेज पर वापस आता हूँ, जो सिंपल वेब पेज है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। अब हम यहाँ पर करेंगे ये कि HTML के टैग की एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन के अलावा हम यहाँ पर ये जो आइकॉन हमारे पास हमारे टाइटल बार में आ रहा है, हम इसको भी लगाने के बारे में सीखेंगे कि दरअसल इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं और सिंपली एक सिंपल सा टैग लगाकर हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आइकॉन के लिए मेरे पास यहाँ पर एक जो है आइकॉन मौजूद है एरो का, और ये आइकॉन मैंने डाउनलोड किया है द नाउन प्रोजेक्ट वेबसाइट से, जो कि आइकॉन्स की ही वेबसाइट है। मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। और ये वेबसाइट द नाउन प्रोजेक्ट ये फ्री आइकॉन्स की वेबसाइट है। और बेहतर होता है कि जब हम किसी भी फ्री स्टफ़ को कहीं पर भी यूज़ करें तो इनके क्रेडिट्स को अपने पेज के फुटर में दे दें ताकि हम जो है रॉयल्टीज़ वगैरह के जो केसेस हैं उनसे बच सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ जो है रिकमेंडेड है। तो अब हम अपने काम पर वापस आते हैं। मैं WC स्कूपर को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ HTML रेफरेंसेस पे, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ Ctrl+F करके अपने वेब पेज में हेड के टैग को। मेरे पास यहाँ पर साइड पे भी ओपन हो गया है और उसके बाद फिर मेरे पास ये यहाँ पर भी ओपन है। तो हमारे पास हेडर भी है जो कि दरअसल कुछ और है, ये हेड का टैग नहीं है, और हेड का टैग मेरे पास फिर यहाँ पर अवेलेबल है। तो हेड का टैग दरअसल होता ये है कि एक वेब पेज के या फिर किसी भी चीज़ के दो हिस्से होते हैं। एक उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एक बुक का बुक कवर होता है जो कि देखने वाले को फर्स्ट इंप्रेशन देता है, या फर्स्ट इंट्रोडक्शन, या फिर इंस्ट्रक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन देता है कि दरअसल ये बुक या फिर ये कंटेंट जो है ये दरअसल है क्या। तो हेड का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारे वेब प्रोजेक्ट या हमारी वेब एप्लीकेशन, हमारे वेब डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज पर जो है कुछ भी ये बताने के लिए कि दरअसल इस वेब पेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या, हम ये टैग लिखते हैं। तो यानी कि हम इसमें ये बताते हैं कि दरअसल इस वेब पेज का टाइटल क्या है। यानी कि मैं यहाँ पर अपने इस वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। इसका टाइटल आ रहा है पेज टाइटल, सिंपली टेक्स्ट है, और ये टाइटल मैंने यहाँ पर टाइटल के टैग के अंदर लिखा हुआ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हेड के टैग के लिए एक तरह से रिजर्व टैग है। इसको बॉडी में लिखेंगे तो इसका कुछ होगा नहीं, ये हमारे पास कोई जो है रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट नहीं करेगा। ये सिर्फ हेड के टैग में यूज़ होता है और ये पेज का टाइटल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एडिटेड सिंपली स्पेस देकर, और फिर मैं अपने वेब पेज पर आके इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइटल है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके अलावा जो हेड का टैग है ये कई चीज़ें जो है कई और इन्फॉर्मेशन और कई टैग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि हम इसमें अपनी स्टाइल शीट या फिर CSS है उसको भी लिख सकते हैं। हम इसमें लिंक का टैग यूज़ कर सकते हैं जिससे हम कुछ एक्सटर्नल कंटेंट जैसे कि CSS की फ़ाइल्स, स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स, या फिर इस आइकॉन की फ़ाइल जो है उसको अपने वेब डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में लिंक करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये एक्सटर्नल कंटेंट जो है लिंक्ड है, एम्बेडेड है, या फिर इसमें शामिल है। उसके अलावा इसमें बेस का टैग भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फिर उसके बाद मेटा का टैग इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ बेस इंफॉर्मेशन या फिर मेटा इंफॉर्मेशन होती है किसी डॉक्यूमेंट की, कि देखिए दरअसल डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं कि इसका राइटर कौन है, इसकी इस वेब पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, जिससे हमारे पास जो है हमारा वेब पेज SEO फ्रेंडली हो जाता है या फिर गूगल फ्रेंडली हो जाता है, जो कि हमारे वेब पेज को बेहतर सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं कि हो सकता है कि हम वेब पेज ओपन करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि जो यूज़र हमारे पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या फिर हम कुछ और सेटिंग्स वगैरह अपने वेब पेज में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या फिर एजेक्स वगैरह। तो जो भी स्क्रिप्टिंग होती है, तो कुछ स्क्रिप्टिंग का हिस्सा हम
हेड में लिखते हैं, और बाकी का स्क्रिप्टिंग की जो है जो वो हम उसको लिखते हैं हमारे बॉडी के टैग में, यानी बॉडी के टैग के बिल्कुल एंड पे, जिससे हमारे पास स्क्रिप्टिंग हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है नो स्क्रिप्ट का, ये जो दरअसल इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि इन केस जो है हमारे पास स्क्रिप्ट किसी वजह से अनेबल ना हो, जो हम ब्राउज़र में से जाके डिसेबल आराम से कर सकते हैं, तो उस केस में ये टैग जो है ओनली उसी केस में अगर जो स्क्रिप्टिंग है वो डिसेबल हो, तो ये टैग जो है ये काम करना शुरू कर देता है, जिससे हम यूज़र को ये बता सकते हैं कि आपके पास स्क्रिप्टिंग जो है वो डिसेबल हुई हुई है, तो बेहतर है कि आप इसको अनेबल कर लें, ताकि आपकी फंक्शनलिटी जो है हमारे इस वेबसाइट के लिहाज से आपको बेहतर फंक्शनलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इस जो हेड का टैग है इसमें कोई एट्रीब्यूट वगैरह पास नहीं होता, इसमें प्रोफाइल के नाम से हम एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, जो कि हमारे पास HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। तो ना इसके लिए हमारे पास जो है कोई भी जो ख़ास जो है इसका टर्नओवर नहीं है जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इस आइकॉन पर, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये दरअसल किस तरह से हम इस टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ, लिंक रिलेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ आइकॉन, और अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ href यानी कि क्या चीज़ कनेक्टेड है इसके साथ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ arrow.png, यानी कि ये PNG की फाइल मेरे पास मौजूद है। सिंपली मैंने यहाँ पर href के अंदर पाथ दे दिया है उस कंटेंट का, या फिर आप इस केस में उस आइकॉन का जो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज पर यहाँ पर आए। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अपने इस वेब पेज में दोबारा आगे इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो आइकॉन है वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस आइकॉन को, इसको फेविकॉन भी कहा जाता है, यानी कि फेव आइकॉन भी कहा जाता है, इसके कई जो है नाम है, तो हम इस तरह से इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टैग यूज़ होता है मेटा का, और मेटा का जो टैग है ये कई मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू पेज में, और सबसे कॉमन और सबसे लाजमी जो इस्तेमाल है इसका वो ये है कि हम इसको अपने वेब पेज की या वेब डॉक्यूमेंट की कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि दरअसल इसमें कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ करना है, तो ब्राउज़र जो है अपनी कोड्स में से उस कैरेक्टर सेट को फैच कर लेता है, ताकि हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शो हो सकें। यानी कि हो सकता है आपके वेब पेज में कोई जो रोमन वर्ड्स हैं, यानी कि अरेबिक या फिर उर्दू वगैरह जो है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अनलेस आप UTF कोड के इस मेटा टैग को इस्तेमाल करें, यानी कि 4 सेट का इसमें एट्रीब्यूट यूज़ होता है, यानी कि कैरेक्टर सेट का, और UTF-8 को आप इसमें पास करें तो हम उसको अपने वेब ब्राउज़र में शो नहीं करवा सकते। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का टैग डिस्क्रिप्शन के एट्रीब्यूट के साथ मौजूद है, यानी कि हम इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि नेम बता दिया कि एक्चुअली ये जो मेटा का टैग है हम इसको डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और फिर कंटेंट में हम अपने डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स जो कि SEO फ्रेंडली होते हैं, और फिर ऑथर कौन है इस वेबसाइट का। उसके बाद व्यू पोर्ट, जो व्यू पोर्ट का टैग है ये हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी कि हम वेब पेज जो है एक ही बनाते हैं, मगर वो मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर टैबलेट की स्क्रीन पर या फिर किसी भी स्क्रीन पर जब वो ओपन होता है तो वो बिल्कुल ठीक तरह से ओपन होता है, उसमें कोई एरर वगैरह नहीं होता। तो मैं यहाँ पर इसको स्मॉल स्क्रीन पर ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो बिहेवियर है नज़र आने का वो डिफरेंट होता है। हमारे पास जो लेफ़्ट बार है वो ख़त्म हो गया है, और फिर जो है जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो हमारे पास जो है ये आ जाता है। तो ये जो बिहेवियर है हम इस मेटा टैग को यहाँ पर लगा कर, उसके बाद एक्स्ट्रा से कुछ कोडिंग जावास्क्रिप्ट और CSS की करके, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो है यही बिहेवियर हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक लैंग्वेज के तौर पर, जो कि एक्चुअली HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह को एक्सटेंड करके बनाई गई है, जिसका बनाने का मकसद ये था कि हम मिनिमम कोडिंग के साथ एक परफेक्ट वेब पेज बना सकें। ये
बनी बनाई कोडिंग में हमारे पास ये सारा बिहेवियर मौजूद होता है, लेकिन उसको हमें सिरे से सीखना पड़ता है कि वो दरअसल है क्या और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक दरअसल एक फ्रेमवर्क है, एक बने बनाए कोड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे जो है यूट्यूब पेज को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाए। और मेरे इस फेसबुक पेज के ज़रिए से आप मुझसे कनेक्टेड भी रह सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँ। और उसके अलावा मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में मैं बता दूँ तो beesdirect.com एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है। ये हमें CV PDF डाउनलोड्स वगैरह के तौर पर जो है कई अच्छे अच्छे फीचर्स हमें प्रोवाइड कर सकता है जिससे हम अपने कैरियर को ग्रो करवा सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल के कैरियर ग्रोथ को सामने रखते हुए बनाई गई है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वेबसाइट को भी लाजमी चेक कीजिएगा। beesdirect.com एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।